ये वीडियो देखने के बाद आप जो भी पढ़ोगे वो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की ये कमी है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। और आज से मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा, लेकिन आपको भी ये वादा करना होगा कि आप भी पूरा वीडियो देखेंगे। हमें क्यों नहीं याद होता है और याद होने के बावजूद भी भूल जाते हैं क्यों? मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और हमें क्यों नहीं याद होती है कोई भी चीज। एक गाँव में एक संत नाम का लड़का था जो कि अपने दिमाग से बहुत ही कमजोर था। उसके माता पिता भी यही कहा करते थे कि वो दिमाग से बहुत ही कमजोर है और उसे कोई भी चीज याद नहीं रहती है। इसी तरह वह धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह एक गुरुजी के यहाँ जाया करता था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे कि संत का दिमाग कमजोर है। वह अपने गुरु के यहाँ जाया तो करता था, लेकिन उसे गुरु जी जो भी पढ़ाया करते थे उसे याद नहीं रहा करता था। संत बहुत प्रयास करने के बाद कुछ याद कर लेता था, लेकिन वह अगले सुबह तक सब कुछ भूल जाया करता था कि उसने क्या याद किया और उसके गुरु आज क्या पढ़ाएंगे। एक दिन वह हर रोज की तरह शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास गया। गुरुजी ने अब पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। तब उसके गुरुजी उसे देखें और पूछे क्या समस्या है। तब संत ने अपनी पूरी समस्या बता दी। तब उसके गुरु ने कहा, पश्चिम की पहाड़ी पे एक बौद्ध रहते हैं, तुम्हारी इस समस्या को हल कर सकते हैं। तब संत के गुरु ने कहा, पश्चिम की पहाड़ी पे जो बौद्ध रहते हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। और संत बहुत खुश हो जाता है और वह अगले दिन का इंतजार करने लगता है। और अब उसकी जिंदगी का सवेरा हो जाता है और संत सुबह ही पश्चिम की पहाड़ी की ओर निकल जाता है। वह चलता गया, सुबह से दोपहर हो गए। चलते चलते उसकी पूरी हालत खराब हो चुकी थी, भूख प्यास से। आखिर वह शाम को अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। संत जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुजी अपने ध्यान में बैठे हुए थे। संत उनके पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। फिर गुरु बोलते हैं, यहाँ पर कुछ देर आराम कर लो। संत कुछ देर आराम कर लेता है। तब संत गुरु से कहता है, गुरु आप तो अपने शक्तियों से सब कुछ पता कर लिए होंगे, तो कृपया मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ मदद कीजिए। गुरु अपने कुटिया के अंदर गए और वहाँ से एक गिलास पानी लाए और कहे, गुरुजी ये कोई मामूली पानी नहीं है, यह जादुई पानी है, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तब संत पानी को पी लेता है और वह रात भर ही रुक जाता है। अगले दिन वह गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी फिर कभी आऊंगा। और वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। जब वह घर पहुँचता है तो उसे अपने शरीर में एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त हुई मिलती है और वह रास्ते में सभी आने जाने वाली चीजों को भूला नहीं था। इसी तरह उसे अपने दिमाग पर भरोसा हो जाता है कि मेरा दिमाग अब ठीक हो गया है। अब वो कोई सी भी चीज भूलता नहीं था। 2-3 साल बीतने के बाद फिर उन्हीं गुरु के पास गया और जब वह वहाँ गया तो उसने देखा कि गुरुजी बहुत बीमार है। तब संत वहाँ उनके पास गया और उनसे कहा कि गुरुजी वह पानी कहाँ है जिसे आपने मुझे ठीक किया था। गुरुजी ने कहा, पानी जादुई नहीं था, वह आम पानी ही था। तब संत ने उनसे पूछा कि मैं कैसे ठीक हो गया गुरुजी। तब गुरुजी ने कहा, तुम्हें बचपन से ही यह कह दिया गया था कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी सबके जैसे ही ठीक था। तब संत को समझ में आ गया कि अगर हम अपने दिमाग को कमजोर है यह विश्वास दिला दे तो असल जिंदगी में हमारा दिमाग कमजोर हो जाएगा। अगर हम यह विश्वास दिला दे कि हमारा दिमाग सबसे तेज है तो हमारा दिमाग असल जिंदगी में बहुत तेज हो जाएगा। अगर आपको भी चीजें नहीं याद होती हैं तो इसका मतलब आपने भी यह ठान लिया है कि ये मुझे याद नहीं होगी। इसलिए आज से अपने दिमाग की सोच बदलिए और किसी भी चीज को याद कर लेने का भरोसा दिलाइए। यह टॉपिक याद हो जाएगा। आपको भी अब तक ये समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी चीज क्यों नहीं याद होती है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना।